1 लाख व्यक्ति बैठ करके यज्ञ करेंगे लगातार 4 दिनों तक। ये 108 कुंड है। ये सामने प्रवचन पंडाल है जिसमें कम से कम 10,000 व्यक्ति के बैठने की व्यवस्था है। विभिन्न प्रकार के कार्यालय और स्टॉल लगेंगे, बुक स्टॉल वगैरह। भव्य आयोजन किया गया है। डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का बेगूसराय की धरती पर आगमन हो रहा है। हमारे विचारों को घर घर पहुंचा दो, हम तुम्हारे साथ हैं। वातावरण में स्वच्छता पवित्रता लाने के लिए किया जा रहा है। हमारे आजकल के बच्चे जो संस्कारहीन होते जा रहे हैं उनको संस्कारित करने के लिए यज्ञ आयोजन किया जाता है। बहुत अच्छा अवसर मिला है, हम लोगों को ज्ञान मिलेगा इस सब से करके। भारतीय संस्कृति के संस्कार की पद्धति को हम बरकरार रखना चाहते हैं। समाज के सभी तबकों को साथ लेकर हम योग निर्माण करना चाह रहे हैं। ओम भूर्भुवस्व तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं अभी ITI मैदान में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 108 कुंडीय नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ संस्कार महोत्सव एवं युवा सम्मेलन का भव्य आयोजन दिनांक 16, 17, 18, 19 दिसंबर को अपने शहर बेगूसराय में ITI मैदान बेगूसराय में हो रहा है। तत्वाधान शांति कुंज हरिद्वार उत्तराखंड। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको लेकर के यज्ञ समिति जो अखिल विश्व गायत्री परिवार है जिला शाखा बेगूसराय, उनका एक सम्मेलन चल रहा है उसकी तैयारी के लिए। और आप देख सकते हैं उसकी तैयारी पूरे जोर शोर से यहाँ चल रही है। तो हम पूरे कार्यक्रम के बारे में जानेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। हम जानेंगे कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और कैसे ये कार्यक्रम पूरे शहर के लिए खास होने वाला है। चूँकि शांति कुंज हरिद्वार विश्व गायत्री परिवार, बता दें आपको, विश्व में शांति के लिए, सबके कल्याण के लिए यज्ञ करती है, मंगल कामना करती है। और आज ये तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं, उन तमाम चीज़ों को हम आप तक पहुँचाते हैं। आपका आयोजन हो रहा है, यज्ञ आयोजन जो हो रहा है, इसको लेकर सर क्या जानकारी होगा? हमारे यहाँ 16, 17, 18 एवं 19 दिसंबर 22 को शांति कुंज के तत्वावधान में 108 कुंडीय नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ संस्कार महोत्सव एवं युवा सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया है और उसकी तैयारी जोर शोर पर चल रही है। जिले के कुल 18 प्रखंडों में शक्ति कलश का भ्रमण किया गया, शक्ति कलश का। और जिले के कुल 45 वार्ड में भी शक्ति कलश का भ्रमण किया गया, भ्रमण कार्यक्रम रखा गया और जोर शोर से हमारी तैयारी चल रही है। और आज हमारी अंतिम बैठक चल रही है यज्ञ समिति की, जिसमें पूरे कार्यों की समीक्षा हो रही है। क्या महायज्ञ की तैयारी के संबंध में यज्ञशाला की तैयारी, प्रवचन पंडाल की तैयारी, क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था, आवास व्यवस्था, भोजनालय व्यवस्था और हमारी सुरक्षा व्यवस्था खास करके। और इस पर गहन चिंतन चल रहा है कि हम अपने यज्ञ महायज्ञ को कैसे अच्छा से अच्छा स्वरूप दे सकें और अपने गुरु की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। इस निमित्त हम सभी भाई बहन कटिबद्ध रूप से इसमें लगे हुए हैं। और आज हमारी सुजानपुर से 14-15 बहनों की टोली आई है जो यज्ञशाला पूरा नीपी है, अभी वही सब बच्ची सब है। और ये सुजानपुर से आई है, गढ़पुरा सुजानपुर से। और सबकी श्रद्धा आपको देखते ही बनेगी। जो काम दीजिएगा अब बस मिनटों में कर दिखाएगी। और सारे प्रखंडों की माने अर्थ समीक्षा और फिर भोजनालय की व्यवस्था आज से हमारे यहाँ प्रारंभ हो जाएगी। और जो भी कमियाँ अभी समीक्षा के दौरान क्या हमारे बीच आई, हमारे नज़रों के सामने आया, उसको दूर करने के लिए हम हर संभव प्रयास में लगे हुए हैं। और सभी भाई बहन एक से एक सक्रियता अपने गुरु के प्रति समर्पण दिखा रहे हैं। और समाज में यह एक संदेश जाए कि गायत्री परिवार की निष्ठा विशुद्ध रूप से एक समाज सेवक के रूप में है कि समाज के सांस्कृतिक उत्थान के लिए नवचेतना जागरण का काम करती है। और यज्ञ का उद्देश्य है कि क्या हमारी भावी पीढ़ी, जो हमारी युवा पीढ़ी है, कि उसके अंदर प्रेरणा और प्रकाश भरा जाए ताकि हमारे समाज का भविष्य, हमारे राष्ट्र का भविष्य उज्जवल हो सके। इस नवनिर्माण में हम सभी प्राणपण से लगे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल हमारे लिए और स्वर्णिम होगा। बस धन्यवाद। और लगातार देख सकते हैं विश्व कल्याण के लिए ये लोग यहाँ आए हुए हैं, सामाजिक उत्थान और सांस्कृतिक उत्थान का, और ये संदेश है इनका। सर क्या जानकारी देना चाहिए इस गायत्री महायज्ञ को लेकर के? आपके माध्यम से देखने वाले दर्शकों को आह्वान करना चाहूँगा कि इस महायज्ञ में 18 दिसंबर 2022 को देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का बेगूसराय की धरती पर आगमन हो रहा है। उनका विशेष उद्बोधन होगा। उनके बारे में आप
जानते ही होंगे कि उनका जो है सो विद्वता पूरे विश्व में अभी कल 10 तारीख का कार्यक्रम पटना में उनका भव्य कार्यक्रम हुआ था। तो विशेषकर मैं युवाओं को आह्वान करना चाहूँगा कि युवा अध्यात्म को सही रूप में जान नहीं पाते हैं। अध्यात्म जीवन जीने की कला है, इसलिए मैं उनको आह्वान करना चाहूँगा कि अध्यात्म सिर्फ टीका लगा लेना ही अध्यात्म को वो जानते हैं। पूजा कर लेना, मंदिर में घंटी बजाना ही अध्यात्म नहीं है। यदि उनको अध्यात्म का सही स्वरूप जानना हो और देखना हो तो उनको आह्वान करता हूँ 18 दिसंबर 2022 शाम को 5 बजे से 8 बजे तक ITI मैदान बेगूसराय में आकर उनका कार्यक्रम उद्बोधन सुने। धन्यवाद। ये 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ 16, 17, 18 से प्रारंभ होने जा रही है। इसकी जोर शोर से तैयारी है। 108 कुंड जो है उस कुंड पर सभी बहनों काम करेंगी, जिसकी सूची बन चुकी है और चारों कोने पे स्टॉल बनेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है धरती पर स्वर्ग का अवतरण। और हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का कहना था कि हमारे विचारों को घर घर पहुंचा दो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हम गुरुदेव का के प्रेरणा से ओतप्रोत हैं और उनके प्रेरणा से सभी हम भाई बहन जागृत हैं। उनके प्रेरणा को हम घर घर आज पहुंचा रहे हैं। 2 महीना से लगभग शांति कुंज हरिद्वार से शक्ति कलश लेकर आए और उनकी प्रेरणा को घर घर हम पहुंचाए हैं। प्रचार प्रसार का काम हुआ है। अस्थि कलश जो है सो घर घर गली गली गई है, घूमी है। तो हमारा काम जो है सो बहुत तेज गति से हो रही है, उसकी समीक्षा बराबर हो रही है। गुरु तो हमारे ज्ञान के स्रोत होते हैं। जैसे कहता है अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ये महायज्ञ जो है वो वातावरण में स्वच्छता पवित्रता लाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ बहुत ही जोर शोर से तैयारी हो रही है। हमारे गुरुदेव अपने जीवन में 3200 किताब लिखे और उनकी प्रेरणा घर घर युवाओं के लिए तो आज के युग में बहुत ही आवश्यक है कि वो युवा शक्ति जागृत हो, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि धर्म के प्रति या आध्यात्मिकता के प्रति लोगों का उतना झुकाव नहीं हो रहा है। तो ये यज्ञ जो है ये सब में नव जागृति लाने वाला है। सभी आकर यहाँ अपना लाभान्वित हों। आध्यात्मिकता का स्रोत यहाँ बह रहा है। हम लोग अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी संस्था है, विश्व में सब लोग जानते हैं। हम लोग के गुरुदेव परम पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा थे और अभी उन्हीं के अंश हम लोग के बीच आ रहे हैं। इस यज्ञ में 108 कुंडीय यज्ञ यहाँ होने जा रहा है। हम लोग का मेन उद्देश्य है गायत्री परिवार का धरती पर स्वर्ग और मनुष्य में देवत्व लाना। इसी उद्देश्य से 108 कुंडीय यज्ञ हर जगह बार बार यज्ञ किया जा रहा है वातावरण परिशोधन के लिए। इसमें सारे संस्कार होंगे। हमारे आजकल के बच्चे जो संस्कारहीन होते जा रहे हैं उनको संस्कारित करने के लिए यज्ञ आयोजन किया जाता है। इसमें सारे संस्कार होंगे, जन्म दिवस संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार और सब यहाँ फ्री करवाए जाएंगे। इसीलिए जिन भाई बहनों को लाभ लेना हो यज्ञ में अवश्य पधारे। वातावरण शुद्धि के साथ संस्कार, नए संस्कार बच्चों में भरा जाएगा। इसी उद्देश्य से हम लोग यज्ञ करते हैं। लोगों को बहुत खुशी मिल रही है। गायत्री परिवार के सदस्य जुड़ने का बहुत अच्छा अवसर मिला है। हम लोगों को ज्ञान मिलेगा इस सब से करके, संस्कार मिलेगा। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। हम लोग 20 लड़की सुजानपुर से आए हैं यज्ञशाला में। हम लोग को खुशी मिल रही है ये सब करके। देख पा रहे हैं युवाओं की टोली आई हुई है, बहुत सारे हमारी माताएं बहनें आए हुए हैं, तमाम पूरे जिले से लोग आए हुए हैं। इस यज्ञ की तैयारी चल रही है यज्ञ समिति के द्वारा। पूर्व विधायक श्री कृष्ण बाबू भी हैं और गायत्री परिवार से ये भी जुड़े हैं, यज्ञ संयोजक हैं। सर यहाँ से क्या संदेश होगा, चूंकि विश्व कल्याण के लिए, समाज में धर्म उत्थान के लिए, नव चेतना के लिए, सांस्कृतिक उत्थान के लिए इस तरह का यज्ञ आवश्यक है और यह यज्ञ हो रहा है। आपको धन्यवाद कि हमारे यज्ञ स्थल पर आकर सारे कार्यक्रम का ब्यौरा ले रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी आज वर्तमान समय में जो स्थिति है
विश्व के पैमाने पर हम युग निर्माण करने जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति के संस्कार की पद्धति को हम बरकरार रखना चाहते हैं। हमारा 16 संस्कार है, 16 संस्कार हम मुफ्त में यहाँ कराएंगे। पुनस्मरण संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक, जन्म, विद्यारंभ, नामकरण, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार हम नहीं बताएंगे। इन सारे संस्कारों को यहाँ पर मुफ्त में कराया जाएगा। और आपको मालूम होगा हमारा गायत्री शक्तिपीठ जो सर्वोदय नगर में है, वहाँ प्रतिदिन 1-2 शादी यज्ञोपवीत होते रहता है। और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए हम युग निर्माण करते हैं। और युग निर्माण केवल हिंदू के लिए नहीं, समाज के सभी तबकों को साथ लेकर हम युग निर्माण करना चाह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा यह यज्ञ स्थल है। 14 साल के बाद 2008 में इसी मैदान में यज्ञ हुआ था। आज 14 साल के बाद ये हमारा यज्ञ फिर इसी मैदान में हो रहा है। उस समय मैदान की कुछ और स्थिति थी। इस बार देखे होंगे आप कि मैदान की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन इसको हम लोग व्यवस्थित सुंदर बनाने का काम किए हैं। प्रशासन की ओर से भी मदद मिल रहा है, लेकिन हम लोग अपने तन मन धन पैसा परिश्रम करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। बेगूसराय जिला के तमाम जिलावासियों से आग्रह है कि हम 14 तारीख को, हम 18 तारीख को डॉक्टर चिन्मया पांडे जी हमारे बीच आ रहे हैं, जो युवा सम्मेलन भी हमारा है उस दिन। और उसमें राकेश सिन्हा हमारे राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी अपना निमंत्रण स्वीकार किया है। और खास करके ध्वजारोहण हुआ था। जितने भी बेगूसराय के जनप्रतिनिधि सब उपस्थित थे। हमारे गिरिराज जी केंद्रीय सरकार के केंद्रीय मंत्री ने ध्वजारोहण किया है। ऐसी व्यवस्था बनी है कि संस्कार पद्धति को करते हुए हम युग निर्माण करना चाहते हैं और गुरुदेव वंदनीय माता जी की संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। अखिल विश्व गायत्री परिवार जिला बेगूसराय गायत्री शक्तिपीठ के हम सहायक प्रबंधक ट्रस्टी हैं। और अभी जो 108 कुंड गायत्री नवचेतना गायत्री विस्तार यज्ञ हो रहा है, सो इसमें हम जिला कलश प्रभारी के रूप में उपस्थित हैं। हमारा काम है जिले के कोने कोने तक कलश प्रभारी के रूप में कलश शोभा यात्रा जो होगी, सो यहाँ से निकल करके और ओवरब्रिज होते हुए, कचहरी रोड होते हुए, नगर मेन मार्केट होते हुए, और क्या कहते हैं कि हर हर महादेव चौक होते हुए और बाघा बागी होते हुए पुनः यज्ञ स्थल पर आएगी। हमारी कलश शोभा यात्रा 6 किलोमीटर की होगी और बिल्कुल शांतिपूर्ण से होगी। हमारे साथ 500 कार्यकर्ता लोग सुरक्षा वाले हैं और हमारे साथ अतिथि लोग भी पूरे 4 जिले से आए हुए हैं। सौभाग्य की बात है कि बेगूसराय जिला में जो यह यज्ञ हो रहा है, बहुत ही विस्तृत पैमाने पर हो रहा है। यह यज्ञ हर घर के हर नागरिक को जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। गांव-गांव, मोहल्ले तक सब के सब एक सुर में जुड़ रहे हैं। लगता है कि जो अपना था गुरुदेव का कहना, मनुज देवता बने बने, यह धरती स्वर्ग समान बने, यह स्वर्ग हमारा, यह धरती स्वर्ग बनाने जा रहे हैं। लगता है कि कुछ ही वर्षों के बाद, विगत वर्षों के बाद सारी पृथ्वी स्वर्ग बसेगी, स्वर्ग बनेगा। यही संकल्प गुरुदेव का था और यह कार्य रूप में देखा जा रहा है। और यह विस्तृत यज्ञ यह साबित कर रहा है कि आगे चलकर ये पूरे पृथ्वी स्वर्गमय हो जाएगी। जय हो। अरे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारे पास संपदा की कमी नहीं है, संपत्ति की कमी नहीं है, सारा सुख सुविधा हमारे पास है। वनस्पतियाँ हैं, वृक्ष है, लता है, नदी है, समुद्र है, संपत्ति सारा चीज़ हमारे पास है। लेकिन एक समस्या है जो है सद्बुद्धि का समस्या है। हमारे पास दुर्बुद्धि का वास हो गया है। लेकिन सद्बुद्धि के अभाव के कारण क्या होता है, मानव जो आया था इंसान के रूप में आया था, अपने इंसानियत को खो चुका है। तो उसी सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री है।
इसी के लिए यह पूरे अखिल विश्व गायत्री परिवार पूरे विश्व में अलख जगाते हुए यहाँ हमारे आज बेगूसराय ITI के मैदान में 16, 17, 18, 19 दिसंबर को आगामी बेगूसराय में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है, जिस यज्ञ के माध्यम से सद्बुद्धि का आह्वान होगा। इस नया युग पर धराधाम पर स्वर्ग का अवतरण होगा। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य होगा। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य होगा। सतयुग की वापसी होगा। और 16, 17, 18, 19 दिसंबर से शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में शांति कुंज हरिद्वार से ऋषि पुत्र प्रज्ञापुत्र की टोली पहुंच रही है, जो सद्विचार सद्व्यवहार जैसे जीवन में कैसे आए उसके बारे में महाकाल महाप्रज्ञा अवतार के संदेशों को संगीत और प्रवचन उद्बोधन के माध्यम से प्रेरित किया जाएगा, ताकि आदमी में मानव में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही मेरी परिकल्पना है। अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा बेगूसराय के द्वारा ITI मैदान बेगूसराय में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन 16 से 19 दिसंबर 2022 की तिथि में होने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन इस जगह पे किया गया, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और बेगूसराय DDC उपस्थित थे। साथ ही जो 16 तारीख से जो कार्यक्रम होने वाला है, आप देख सकते हैं सामने की तरफ जो है ये यज्ञ समिति की तैयारी है। ये सामने प्रवचन पंडाल है, जिसमें कम से कम 10,000 व्यक्ति के बैठने की व्यवस्था है। और इधर दाहिने तरफ देख सकते हैं, ये हमारा कार्यालय होगा। ये विभिन्न प्रकार के कार्यालय और स्टॉल लगेंगे, बुक स्टॉल वगैरह। और यहाँ सामने देख सकते हैं, ये सामने यज्ञशाला है, जो 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन जो होने जा रहा है, जिसमें कि लगभग 1 लाख व्यक्ति बैठ करके यज्ञ करेंगे लगातार 4 दिनों तक। वो व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। सामने दोनों तरफ कुंड हैं। ये 108 कुंड है। 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के लिए ये बहुत ही बड़ा यज्ञशाला है, यज्ञ पंडाल है, जिसमें बैठ करके लोग यज्ञ करेंगे। तो अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा बेगूसराय आप सभी जिलावासियों को, बिहार वासियों को सादर आमंत्रित करता है कि आप आएँ और इस यज्ञ माहौल का, इस आध्यात्मिक माहौल का लाभ उठाएं। आप सामने देख सकते हैं, ये पूरी हमारे समिति के लोगों के द्वारा, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा ये पूरा हवन कुंड बनाया गया है। ये दाहिने तरफ भी। और साथ ही साथ 18 तारीख को डॉक्टर चिन्मय पांड्या, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के अभी कर्ता धर्ता हैं, साथ ही साथ जो वाइस चांसलर हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के, उनका यहाँ आगमन है और युवा सम्मेलन भी होने जा रहा है। अतः आप सभी युवाओं से विशेष करके अनुरोध है कि 18 तारीख की तिथि में संध्या 5 बजे से कार्यक्रम है, तो अवश्य पधारें और उनके वचनों को सुन करके लाभ उठावें। देख सकते हैं यज्ञ की तैयारी बृहत स्तर से हो रही है। एक भव्य गायत्री महायज्ञ होने वाला है। ये यज्ञ स्थल होगा। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर और रमणीक स्थल है ये, भव्य, ये मनोरम दृश्य। यज्ञ हवन कुंड बनाए गए हैं और हवन कुंड के चारों ओर ये जो देख सकते एक अच्छा स्पेस है, साफ सफाई और स्वच्छता, पवित्रता जो यज्ञ का एक पूरक होता है, इसको बनाया गया इस तरह से। और सकल विश्व कल्याण के लिए, धर्म उत्थान के लिए यह यज्ञ जो है गायत्री महागायत्री परिवार, यह यज्ञ जो है महायज्ञ गायत्री परिवार हरिद्वार के द्वारा हो रहा है। मैं पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। ये यज्ञ स्थल है, आप देख सकते हैं एक बड़े मतलब जगह की कोई कमी नहीं है। जो यज्ञ कुंड बनाए गए हैं देख सकते हैं आप, उसके ठीक सामने देख सकते हैं आप। बता दूं आपको, इधर आप देखिएगा तो ये बुक स्टॉल होगा, जहां पर विश्व शांति के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, नव चेतना के लिए यहाँ काउंटर लगाए जाएंगे। और गायत्री परिवार के जो विद्वत जन हैं उनके द्वारा जो संदेश है, उन संदेशों को पुस्तकों के माध्यम से आप पढ़ेंगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी, जो हमारे गायत्री परिवार की धरोहर हैं, उनके संदेशों को, इन पुस्तकों के जो यहाँ स्टॉल लगेंगे उनको आप पढ़ेंगे और उससे आपको नवचेतना का ज्ञान होगा। युवाओं को एक सामाजिक संदेश मिलेगा, भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन का ज्ञान होगा। और देख सकते हैं ये जो जगह बनाया गया है, ये कथावाचक यहाँ होंगे। और बता दें, हरिद्वार गायत्री परिवार हरिद्वार के द्वारा जो विद्वान कथावाचक हैं, उनके द्वारा धर्म, संस्कृति और भारतीयता का बोध कराते हुए युवाओं को नहीं, समस्त श्रोतागणों को अमृत रस पान कराया जाएगा, अमृत कथा पान कराया जाएगा। इस कथा से हमें, हमारे मन के अंदर जो विकार है वो दूर होंगे, हमारी अंदर की जो हमारी जो बुद्धि है वो दूर होगी, सद्बुद्धि का हमारे अंदर प्रवेश होगा। और नव चेतना जो उसका मुख्य उद्देश्य है, कल्याण और युग बदलना, धर्म
युग बदलना और धार्मिक उत्थान करना। यहाँ से इस कथा स्थल की जिसकी तैयारी देख सकते हैं, बृहत स्तर पर जगह की कोई कमी नहीं है, स्टेज बनाया गया है और यहाँ से कथावाचक कथा सुनाएंगे, अमृत कथा रसपान करेंगे लोग। और इधर देखते हैं बुक स्टॉल और उधर आपने देखा यज्ञ मंडप। तो तैयारी बहुत खास है इस 108 कुंडीय नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ का। हम चाहेंगे आप यहाँ संस्कार महोत्सव बिल्कुल निःशुल्क होगा, हर तरह के संस्कार महोत्सव होंगे। और हम चाहेंगे आप 16, 17, 18, 19 ये 4 दिन का जो 4 दिवसीय महायज्ञ है गायत्री परिवार के द्वारा, इसमें हिस्सा लें और पुण्य के भागी बनें। सर हम लोग का यही कहना है कि गुरुदेव की कृपा से यहाँ पर बेगूसराय में गायत्री परिवार का 108 कुंडीय यज्ञ हो रहा है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उपस्थिति चाहते हैं कि वो लोग कुछ नया चीज़ जाने, नया चीज़ समझें। यह है कि हमारा जो ये यज्ञ होने जा रहा है उसमें ये आयोजन का स्वरूप है। प्रयोजन हमारा है कि मनुष्य में देवत्व का जागरण और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये हमारा प्रयोजन है, लक्ष्य है। हम बदलेंगे जमाना, दर्द अरे अलग जगाएंगे। हम बदलेंगे जमाना, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। हम बदलेंगे जमाना, घर घर स्वर्ग बनाएंगे। हम बदलेंगे माता की 108 कुंडीय यज्ञ की, कुमारी कन्या की, भाई बहनों की, भारत माता की। सौभाग्य हमारा है स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे भी। तो आपने जाना 108 कुंडीय नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ संस्कार महोत्सव एवं युवा सम्मेलन का जो आयोजन अपने शहर बेगूसराय में हो रहा है, आरटीआई मैदान बेगूसराय में दिनांक 16, 17, 18 और 19 दिसंबर को इसी वर्ष। तो हम चाहेंगे इस महायज्ञ में आप भी हिस्सा लें, आप भी पुण्य का भागी बने। और हम चाहेंगे जो संस्कार गायत्री परिवार हम सब में देना चाहता है, सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री हैं, हमारे अंदर सद्बुद्धि हो, नवचेतना हो, अपनी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को हम पहचाने, विश्व में धर्म का उत्थान हो, सनातन धर्म का ध्वजा लहराए। हम यही चाहेंगे, अधर्म का नाश हो और हमारे अंदर संस्कार हो, हम अपनी भारतीय संस्कृति परंपरा को जीवंत करें, यही उद्देश्य है। और युवाओं के ऊपर काफ़ी जिम्मेवारी है, युवा ही देश के भविष्य है और हमारा भारत युवा देश है। तो हम चाहेंगे ये युवा कल के तस्वीर हैं, भारत के भविष्य हैं, इनको संस्कारित कर रहा है, इनको भारतीयता का बोध कर रहा है गायत्री परिवार। तो पूरा एक बार गायत्री परिवार को, अखिल विश्व गायत्री परिवार को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे यज्ञ सफल हो और हम पुनः चाहेंगे समस्त जिले का कल्याण हो। मिलते नई जानकारी के साथ, रॉकी के साथ, मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बिहार।